हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की मैं वीडियो में बात करने वाला हूं जो एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनकी उनके मिनिमम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया के बारे में, कि उनके मिनिमम पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया जो है वो क्या रखी गई है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट जो SYCP SYCT और XXX क्यों शो हो रहा है। तो बने इस वीडियो के साथ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। तो आइए देने का तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो ये एनआईओएस के द्वारा ही जो है इसे रिलीज़ किया गया है कि आपको जो पास होने के लिए कितने परसेंट मिनिमम मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेकेंडरी यानी कि जो 10th के स्टूडेंट है वो उनकी बात करूँगा। तो देखिए, अगर आप 10th के स्टूडेंट है तो अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, जस्ट लाइक आपका हिंदी और इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका जो है जो थ्योरी के मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 80 नंबर, और जो आपके इंटरनल यानी कि टीएमए के मार्क्स रहते हैं 20 नंबर। इन दोनों को काउंट करो तो ये आपका हो गए 100 नंबर। ठीक है, जब आप अपने एग्जाम देने जाओगे तो उसमें आपको 100 नंबर क्वेश्चन पेपर में शो करेगा, जिसमें से 80% आपका थ्योरी का मार्क्स रहता है और 20% आपका टीएमए का मार्क्स रहते हैं। ठीक है, अब कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका जो आपको जो प्रैक्टिकल होता है, जैसे इन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। तो मैं बात करूँ मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी और होम साइंस का, तो इसमें आपको जो है आपका जो है, ठीक है, जब आप एग्जाम पेपर जाओगे तो एग्जाम देने जाओगे तो उसमें क्वेश्चन पेपर 85 मार्क्स का शो करेगा। लेकिन ये 85 मार्क्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक देखिए, एक होता है आपका टीएमए का, टीएमए, और एक होता है आपका प्रैक्टिकल, जिसमें टीएमए आपका जो 70 नंबर का होता है, और सॉरी आपका जो थ्योरी होता है वो 68 नंबर का होता है। दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक होता है थ्योरी और एक होता है टीएमए। और बाकी के ये जो 15 नंबर बचे हैं ना, 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। सेम चीज़ ऐसे ही है, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप, डाटा एंट्री में भी सेम वही चीज़ है। आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, और ये 30 नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें 6 नंबर टीएमए के रहते हैं और 24 नंबर आपके थ्योरी के रहते हैं। ठीक है, और डाटा एंट्री में भी वहीं से पेंटिंग की बात करूँ अगर, और 70 नंबर आपके जो प्रैक्टिकल के रहते हैं। और डाटा एंट्री की बात की जाए तो इसमें आपके जो 40 नंबर, ये देखो 40 नंबर है ना, ये आपके ये 40 नंबर आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं। ठीक है, जिसमें से ये 40 नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। 32 नंबर आपका रहता है थ्योरी का और 8 नंबर आपका रहता है वो टीएमए का। ठीक है, सेम वही चीज़ है यहाँ पे। आप देख सीनियर सेकेंडरी में भी सेम वही रूल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पे पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया के बारे में। जो यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सीनियर सेकेंडरी वालों की यानी कि 10वीं की। तो देखिए 10वीं में अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें देखो, उसमें आपको जो थ्योरी का जो पेपर है वो रहता है आपका 80 नंबर। ठीक है, और 20 नंबर आपका रहता है टीएमए का वेटेज। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 100 नंबर। ठीक है, ठीक है, 100 नंबर ऐसा ही रहता है। आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो उसमें आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का 100 नंबर का शो करेगा। ठीक है, तो आप कहीं कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वो तो 100 नंबर है और प्लस में टीएमए का ये 20 नंबर 120 नंबर हो गया। जी नहीं, वो आपका जो 100 नंबर है ना, इसमें से 20 नंबर वेटेज रहता है टीएमए का, और जो आपका थ्योरी मार्क्स का वेटेज रहता है वो रहता है आपका 80 नंबर का। ठीक है, तो टोटल हो गया 100। और साथ ही साथ आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 26% आपको जो है 26 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको 26 नंबर चाहिए ही चाहिए थ्योरी में। ठीक है, थ्योरी एंड जिसमें अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं होता तो अलग बात है। आपको यहाँ पर 80 नंबर में से, ठीक है, 80 नंबर में से आपको 26 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी जाकर के आप पास काउंट किए जाओगे। ठीक है, और और उसके बाद ये टीएमए आपका रहना चाहिए सबमिट। ठीक है, सबमिट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपका जो थ्योरी में टोटल है 33% मार्क्स होने चाहिए। आप देख रहे हो ना, आपको 33% एटलीस्ट आपका मार्क्स है तो आप पास हो जाएगा। ठीक है, कई सारे अब स्टूडेंट ये पूछेंगे कि हमारा जो टीएमए 20 नंबर का होता है ना, 20 में से हमें मिल गए हैं 15 नंबर। ठीक है, और हमारा जो थ्योरी में आया है 20 नंबर। ठीक है, 80 नंबर में से हमारा आया 20 नंबर, तो ये तो हो गया 35 नंबर। तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? तो जी नहीं, आप पास नहीं होइएगा। आपको यहाँ पे थ्योरी में कम से कम 26 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी जाकर के आप पास काउंट किए जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका थ्योरी में यहाँ पे 26 नंबर से कम है और आपके, चलिए मान लेते हैं आपके मार्क्स जो 35 आए हैं, ठीक है, तो थ्योरी में आपके जो मान लीजिए 20 नंबर आए हैं, ठीक है, और प्लस में आपको 15 नंबर टीएमए के मिल गए तो हो गए 35, तो क्या आप पास होइएगा? नहीं, यहाँ पर आपका रिजल्ट इसी कारण जो है वो जब आपका रिजल्ट आएगा वो वहाँ पर SYCT शो होने लगा, यानी कि सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर इन थ्योरी। आपके थ्योरी मार्क्स कम है और उसका आपके सब थ्योरी का पेपर फिर से देना होगा। ठीक है, चलिए अब मैं 10th वालों की ही बात कर रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट का उनका प्रैक्टिकल होता है। जैसे ये सारे सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल होता है, तो इसमें देखो इसमें क्या यहाँ पे रूल है। यहाँ पे इसमें देखिए, ये जो आपका ये मैथ साइंस, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद होम साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट रहते हैं ना, ये आपका टोटल रहते हैं
जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो उस पे शो करेगा 85 मार्क्स, एग्ज़ाम पेपर आपका 85 मार्क्स का शो करेगा। लेकिन ये 85 मार्क्स भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें से आपका जो थ्योरी के मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 68, और आपके यहाँ पे जो जो टीएमए का जो मार्क्स रहते हैं वो रहता है 17 नंबर का, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये हो गया 85, और बाकी ये जो आपका 15 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के रहते हैं। तो 85 और 15 हो गए 100 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको जो है एटलीस्ट आपको जो है 27 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। थ्योरी अगर आपको पास होना है ना यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है 100 में से, ठीक है, 100 में से आपको यहाँ पर जो है 27 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर टीएमए सबमिट है तो मान लीजिए 27 नंबर आपके आ गए और 17 में से आपको 10 नंबर मिल गया, तो ये हो गए 37 नंबर, तो फिर भी आप पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 27 नंबर आपके इसमें नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो 15 ही नंबर ला पाते हो, ठीक है, और आपको जो है 17 नंबर का आपका जो ये रहता है आपका ये थ्योरी का सॉरी आपका जो टीएम है, तो 17 में से 17 भी आ गए तो फिर भी आप पास नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका 33% नंबर वो नहीं आ पाएगा, तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ पेंटिंग सब्जेक्ट की। तो देखिए पेंटिंग सब्जेक्ट में क्या है 10th वालों के लिए, तो उनका यहाँ पर जो आपका जब एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपका 30 नंबर का रहेगा, ठीक है, जिसमें से 24 नंबर आपके थ्योरी का मार्क्स का वेटेज रहता है और 6 नंबर आपका टीएमए का रहता है, और बाकी 70 नंबर आपका जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रहता है, ठीक है। टोटल हो गया 100, और इसमें से आपको एटलीस्ट 31% मार्क्स चाहिए। थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला करके 31 नंबर होने चाहिए। प्लस में अगर आपके यहाँ पे जो टीएमए सबमिट है तो आपको जो 0 से लेकर के 6 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अब्सेंट हो तो आपको यहाँ पे जो आपका थ्योरी है ना, थ्योरी ये 31 नंबर, इसमें आपको जो है एटलीस्ट 33 नंबर लाने होंगे। अगर आपने यहाँ पे टीएमए आपका जो नहीं दिए हो, ठीक है, तो तभी जा कर के आप पास होइएगा। यानी कि अगर आपका 33 नंबर है टोटल मिलाकर थ्योरी और प्रैक्टिकल का, तो आप पास हो जाइएगा, ठीक है। और डाटा एंट्री में बात करें तो डाटा एंट्री में देखिए आपका एग्जाम देने जाएगा तो उसमें क्वेश्चन पेपर आपका 40 नंबर का होगा। 40 नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक रहता है यहाँ पे आपका जो थ्योरी में आपका जो 32 मार्क्स, और 8 नंबर आपके जो टीएमए के 40, और 60 नंबर आपके जो होते हैं प्रैक्टिकल के होते हैं। टोटल हो गए 100, और थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिलाकर आपको जो 30 नंबर होने चाहिए। और टीएमए में आपको 0 से लेकर के यहाँ पर आपको जो वो 8 नंबर के बीच में रहना चाहिए। और अगर आप अब्सेंट हो तो कोई बात नहीं है, ये जो आपका ये 30 नंबर है ना, इसमें आपको एटलीस्ट जो है 33% नंबर लाने हैं, ठीक है, 33 नंबर, तभी जा करके आप पास हो पाइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो सीनियर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट है। देखिए सीनियर जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ अलग ही रूल है, ठीक है, उनके लिए कुछ अलग ही नियम रखा गया है यहाँ पे। सबसे पहले आप ये देखो, ये देख रहे हो ना आप, ये इनका जो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें भी सेम वही है। 80 नंबर का उनका जो थ्योरी का रहता है और 20 नंबर उनका जो वो प्रैक्टिकल का रहता है। टोटल जो टीएमए का रहता है टोटल मिलाकर हो गया 100, और इनको जो 100 ये जो 80 नंबर है ना थ्योरी का, 80 नंबर में से इनको जो वो 26 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी जा कर के ये पास हो पाएंगे, ठीक है। और टोटल आपका जो मार्क्स रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका 33। ये मान लीजिए ये आपका हो गया 26 नंबर, और टीएमए के आपका 20 नंबर आता है ना, 20 नंबर में से अगर मान लीजिए आपके जो 10 नंबर मिले तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 36 नंबर, तो आप पास हो जाइएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे ये 26 नंबर है ना, 26 मान लीजिए आपके यहाँ पर आ गया 25 नंबर, ठीक है, और टीएमए के मिलेगा 10 नंबर, तो ये हो गया 35 नंबर। तो आप तो बोलिएगा यहाँ पर 33 नंबर ही चाहिए, लेकिन ये तो हमारा 35% है, तो मैं फेल कैसे हो जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें आपको ये 26 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है वो होता है। जैसे ये सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, ये इसका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए कुछ अलग ही रूल है। देखो अगर ये आपके पास ये सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस, ये सारे अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो इसका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 नंबर का रहता है, ठीक है। और ये 80 नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड रहता है। इसमें से आपको 64 नंबर जो थ्योरी का रहता है और 16 नंबर आपके जो टीएमए का रहते हैं, और बाकी का जो 20 नंबर है ना, ये 20 नंबर ये आपका रहता है प्रैक्टिकल का। तो इसमें टोटल हो गए कि 100 हो गए, और 100 में से आपको यहाँ पर जो थ्योरी है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे 64 नंबर में से आपको 22 नंबर चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। अगर आप 22 नंबर नहीं है तो आपका रिजल्ट जो यहाँ पर SYCT शो होने लगेगा, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर इन थ्योरी। प्लस में ये जो आपका जो
जो यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है ना 20 नंबर का, तो 20 नंबर में से आपको एटलीस्ट 7 मार्क्स चाहिए। अगर मान लीजिए आपके जो ये 20 में से यहाँ पर अगर आपके 7 नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको जब 5 ही नंबर मिलते हैं, तो फिर भी ये यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो SYCP शो होने लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर इन थ्योरी, ठीक है, आप फेल हो जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर टोटल आपके जो काउंट करके, ठीक है, ये आपके जो थ्योरी, प्रैक्टिकल और उसके बाद TMA, ये तीनों के मार्क्स को काउंट करके ये जो है 33 नंबर होना चाहिए, तभी जा कर के आप वो पास हो पाइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो पेंटिंग वाले स्टूडेंट हैं। देखिए पेंटिंग वाले स्टूडेंट को देखिए यहाँ पे उनका यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है, जो रहता है 30 नंबर का, और 30 नंबर ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसमें एक बार 24 नंबर आपका जो थ्योरी के मार्क्स रहते हैं, और आपका जो 6 नंबर है वो आपके रहते हैं, वो आपके जो TMA के रहते हैं, और बाकी का जो 70 नंबर है, 70 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल होता है। तो देखो ये आपका जो ये टोटल तो हो गया 100, ठीक है। अब देखो ये जो 24 नंबर है ना थ्योरी में, तो इसमें आपको जो 24 में से आपको एटलीस्ट आपको 8 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जो 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसमें आपको कम से कम 23 मार्क्स चाहिए, और टोटल मिला करके ये आपके जो 33 मार्क्स जो है वो होने चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। और अगर आपके TMA सबमिट आपने कर रखा है, तो अगर आपका इसी में मार्क्स है यहाँ पर 0 से लेकर के 6 तक के बीच में, और अगर आपने सबमिट नहीं कर रखा है, अब्सेंट है, तो भी कोई बात नहीं। इन दोनों का मिला करके आपका जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स को मिला करके आपका जो है वो 33 नंबर होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेशन की। तो देखो डाटा एंट्री ऑपरेशन का क्वेश्चन पेपर 40 नंबर का रहता है। 40 नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से एक हो गया आपका TMA और एक हो गया आपका प्रैक्टिकल, सॉरी ये आपका हो गया थ्योरी। और ये देखो ये आप 32 नंबर का थ्योरी का होता है, और 8 नंबर का जो है TMA का होते हैं, और 60 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल होता है। टोटल हो गए कितने, तो 100। अब देखो अब यहाँ पे 100 ये जो है ना, ये आपके ये देखो ये आपका 32 नंबर का होता है आपका थ्योरी का पेपर, तो 32 में से आपको कम से कम 11 नंबर चाहिए। और ये जो आपका 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है ना, तो प्रैक्टिकल में जो 60 नंबर में से आपको 20 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी जा कर के आप पास हो पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 32 नंबर का ये आपका जो थ्योरी है, अगर इसमें आपका 11 नंबर नहीं आ पाते हैं, ठीक है, 10 ही नंबर आए, तो ये क्या होगा, आपका रिजल्ट जो SYCT, यानी कि सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर इन थ्योरी, SYCT शो होने लगेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके थ्योरी में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, थ्योरी में आपको जो ये 32 में से चलिए मान लेते हैं आपको यहाँ पे जो 32 में से आपको जो 30 नंबर आ गए, ठीक है। और ये आपका जो प्रैक्टिकल जो यहाँ पे 60 नंबर का होता है ना, 60 नंबर का, ये इसमें आपको कम से कम 20 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें आपको जो मिलते हैं 10 नंबर, तो ये हो गए आपके 40 नंबर। अब आप कहिएगा कि ये तो 33 पास होने के लिए 33 नंबर ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाइएगा, क्योंकि आपको जो है जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको कम से कम 20 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस में आपको क्वेश्चन पेपर जो 60 नंबर का रहता है, और 60 नंबर ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक रहता है आपका जो वो TMA आपका रहता है 12 नंबर का, और थ्योरी आपका रहता है 48 मार्क्स का, और 40 नंबर का आपका जो वो प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल आप काउंट करो तो हो गए 100 नंबर। और 100 नंबर देखो अब इसमें से ये जो आप देख रहे हो ना, ये कंप्यूटर साइंस का 48 मार्क्स का इसका थ्योरी होता है। तो 48 नंबर में से आपको जो है थ्योरी में, ठीक है, थ्योरी में कम से कम 16 नंबर चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर 16 नंबर आपको चाहिए। प्लस में ये देखो ये आपका 40 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होता है, तो 40 नंबर में से आपको 13 नंबर चाहिए ही चाहिए, तभी जा कर के आप जो पास हो पाइएगा। और इन दोनों के मार्क्स को काउंट करके जो 33 नंबर होने चाहिए, तभी जा कर के आप जो वो पास हो पाएगा, या फिर उससे ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं। और आपने TMA सबमिट किया है, तो आपका इतने के बीच में मार्क्स होने चाहिए। अगर आप टिकट TMA में एब्सेंट है, तो इन दोनों से यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का आपको मार्क्स को मिला करके ये 33% मार्क्स होने चाहिए, और तभी जा करके आप पास हो पाइएगा, ठीक है। और थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपका एटलीस्ट इतने 16 नंबर से कम नहीं होने चाहिए थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में आपको जो है वो 13 नंबर से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अभी ये तो हो गई यहाँ पे सब आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है वो SYCP क्यों शो करता है। देखिए आपका रिजल्ट SYCP तभी शो करता है, जैसे ये देखिए इसका मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जो आपका पेंटिंग का सब्जेक्ट है ना, ये इसी के ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखो ये अगर आप सीनियर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट हो ना, तो इसमें 24 नंबर का आपका जो है वो थ्योरी का रहता है, और 6 नंबर रहता है आपका TMA का, तो ये हो गए 30 नंबर। और 70 नंबर का आपका हो जाता है प्रैक्टिकल होता है। तो देखो ये 70 नंबर में से ना आपको ये आप देख रहे हो ना, ये 70 नंबर में से अगर आपके यहाँ पे
कम से कम 23 नंबर आप नहीं ला पाए तो आपका रिजल्ट जो है वो SYCP शो होने लगे, यानी कि आप जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो। ठीक है, और अगर मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट का जो रिजल्ट जो वो SYCT शो हो रहा है, ठीक है, यानी कि थ्योरी में फेल हो जाते हैं, तो उनके साथ क्या इशू होती है कि देखो जैसे ये आपका पेंटिंग का 24 ये देख रहे हो ना, ये आपको यहाँ पर 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 24 नंबर आपका जो ये रहते हैं आपका वो 24 नंबर रहते हैं आपके थ्योरी के और 6 नंबर रहते हैं आपके जो है TMA के। तो इसमें देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये जो आपके 24 नंबर है ना, 24 नंबर में से आपको कम से कम 8 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको 8 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तभी जा कर के आप जो है वो पास हो पाइएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपका ये 8 मार्क्स नहीं है, चलिए मान लेते हैं आपके यहाँ पर 6 मार्क्स ही मिले तो इसीलिए आपका जो रिजल्ट जो वो SYCT शो होने लगता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर समझ गए होंगे। ठीक है, और आपको समझ में आ गया हो कि आपका जो रिजल्ट जो अगर आपके साथ कोई इशू है, SYC का इशू है, तो आपके साथ वो क्यों है। ठीक है, और देखिए कई सारे स्टूडेंट का जो SYC होता है, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, तो उनका देखो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो अगर उनका जो ये देखो इंग्लिश का जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इंग्लिश का आपका क्वेश्चन पेपर आता है 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर में से आपका क्या होता है, आपका जो 20 नंबर रहता है TMA का और 80 नंबर रहता है आपका थ्योरी का मार्क्स का। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपके 80 और आपका ये जो 100 नंबर है ना, इसमें से आपके मान लीजिए आपके जो आते हैं कितने, आपके आते हैं 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर आते हैं, इन दोनों को मिला करके आपके जो TMA और यहाँ पर थ्योरी दोनों को मिलाकर आपका जो 30 नंबर आते हैं, तो इसलिए आपका रिजल्ट जो SYC होने लगा, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, और आप ये भी बात समझ लो कि यहाँ पर जो सेकेंडरी यानी कि 10th वाले के लिए कुछ अलग ही नियम है, और आप जो अगर 12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए कुछ अलग ही नियम है। ठीक है, देखो ये आपका जो 10th वाले स्टूडेंट है ना, इनको यहाँ पर जो 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 प्रैक्टिकल सॉरी इनका जो प्रैक्टिकल होता है ना, उसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं रखा गया है कि आपको इतने कम से कम मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो सेकेंडरी वाले स्टूडेंट यानी कि जो 12th वाले स्टूडेंट है, तो उनको यहाँ पर जो वहाँ पर देखियो वहाँ उनको उनको उनके ऊपर जो है एक जो है वो प्रैक्टिकल में भी मिनिमम मार्क्स लाने की क्राइटेरिया रखी गई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, ये देख रहे हो ना यहाँ पे, मैं एक बार फिर से हाईलाइट, ये देखो यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिकल का मिनिमम मार्क्स रखा ही गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इन सब्जेक्ट का आपका जो ये सारे सब्जेक्ट है ना, इसका 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 15 नंबर में से आपको 7 नंबर प्रैक्टिकल में होने ही चाहिए। और यहाँ पर देखो ये पेंटिंग सब्जेक्ट है, इसका प्रैक्टिकल जो 70 नंबर का होता है, 70 नंबर में से आपको 23 नंबर होने चाहिए। और डाटा एंट्री में आपका 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 60 नंबर में से आपको 20 नंबर होने चाहिए कम से कम। और उसका कंप्यूटर साइंस में आपका 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 40 में से आपको जो 13 नंबर रहने चाहिए। तो बेसिकली यही आपको समझाना था इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट अगर ये शो हो रहा है SYC, SYCP, SYCT और XX शो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। ठीक है, और देखिए जैसे आप देखो, जैसे आप 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में से आप जो है 4 सब्जेक्ट में पास हो, एक सब्जेक्ट में फेल हो, तो आपका रिजल्ट वहाँ पे क्या शो होने लगेगा, आपका रिजल्ट ये वाला XXX शो होने लगेगा। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो ना, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, 5 में से आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो, 4 सब्जेक्ट में फेल हो, एक में फेल हो या फिर 2 में फेल हो, तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, वो यहाँ पे XXX जो है वो शो होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको ये बता ही दिया SYC और SYCP का। देखो एक बार फिर बता देता हूँ, SYC किन स्टूडेंट का शो करता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर 80 नंबर का आपका जो है वो इंग्लिश का 80 नंबर का आपका जो थ्योरी का रहता है, और 20 नंबर का जो TMA का रहता है, टोटल हो गया 100। ठीक है, और आपका यहाँ पर 100 में से आपका जो टोटल मार्क्स हैं वो है आपके वो 20 नंबर ही आपको मिले। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो शो होगा SYC। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर SYCP का क्या मतलब है। जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे देखो ये जो आपका जो पेंटिंग रहता है ना, पेंटिंग में आपका जो 70 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, तो 70 नंबर में से आपको यहाँ पर 23 नंबर, ठीक है, 23 नंबर प्रैक्टिकल में आपके चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर 23 नंबर से आपके कम आते हैं, जस्ट लाइक आपके 20 नंबर ही मिलते हैं प्रैक्टिकल में, तो आपका रिजल्ट SYCP शो होने लगेगा। ठीक है, और SYCT क्यों शो होता है, यानी कि थ्योरी में आपके मार्क्स कम है। जस्ट लाइक आपका जो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ,
जैसे आपका इंग्लिश का 80 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है ना, ठीक है, तो उसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 26 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 26 नंबर नहीं है, 25 नंबर ही है, तो आपका वहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, आपका वहाँ पर रिजल्ट जो SYCT शो होने लगेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे NIOS के मिनिमम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया के बारे में, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपके कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।